सो हेलो पढ़ाकूज़, मैं आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल पढ़ाकू पर। तो जैसा कि मैंने पहले वाली वीडियोस में बोला था कि आपके बायोलॉजी क्लासिफिकेशन का लास्ट पार्ट है, तो हाँ ये लास्ट पार्ट है। इसमें मैं आपको पढ़ाऊँगी कि एनसीईआरटी में छोटा सा टॉपिक दे रखा है वायरस, तो सिर्फ मैं उसके बारे में पढ़ाऊँगी। और जो हमारा जब बचे हुए किंगडम है प्लांट और एनिमल, उसे हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जो उनका इंडिविजुअल एक एक चैप्टर है, तो हम उसमें डिटेल में उसमें पढ़ेंगे। तो अब हम नहीं पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, क्योंकि एनसीईआरटी में भी इतना डिटेल में उसे नहीं दे रखा है, क्योंकि अलग चैप्टर ही दे रखा है पूरा उसके बारे में। तो एक छोटा सा टॉपिक वायरस का दे रखा था, तो वो पढ़ा देती हूँ मैं आपको। तो आज बिना टाइम वेस्ट के अपना शुरू करता है। ये वीडियो बहुत छोटी सी रहेगी, 5 to 10 मिनट्स की, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, ठीक है। तो वायरस जो हमारा वो नॉन सेलुलर है या ए सेलुलर। ए सेलुलर मतलब एब्सेंट, मतलब उसमें कोई सेल नहीं है, और ना वो यूनिसेलुलर कह सकते हो उसमें। और मल्टी तो बिल्कुल ही होगा जब यूनि ही नहीं है, तो मतलब उसमें समझ लीजिए आप सेल्स ही नहीं है, ठीक है। 5 किंगडम सिस्टम जो था उसमें इसकी कोई प्लेस नहीं थी, ठीक है। कनेक्टिंग लिंक है ये लिविंग और नॉन लिविंग में। लिविंग कौन होते हैं? जिनके पास डीएनए या आरएनए होता है, प्रोटीन कोट होता है, इन्फेक्शन में हेल्प करता है, म्यूटेशन भी होता है उसमें, एंजाइम्स भी होते हैं, ठीक है। नॉन लिविंग कौन होता है? जिसके पास कोई प्रॉपर सेल नहीं होता, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी नहीं होता, क्रिस्टलाइज हो सकता है और होस्ट बॉडी के बाहर ग्रो नहीं हो सकता। तो ये इन दोनों के बीच का है, समझ लीजिए। मतलब इसके पास इसके कुछ ये वाले भी प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ ये वाले भी प्रॉपर्टीज़ हैं, दोनों प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर हैं, ठीक है। कौन कौन से साइंटिस्ट हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देती हूँ। लुईस पास्चर वो है जिन्होंने वायरस टर्म दिया था। डीजे इवानोस्की, इन्होंने डिस्कवर करा था टोबैको मोज़ेक वायरस। डिस्कवर को मैंने डी लिख रखा है, फिर बाद में लिख भी दिया कि कभी आपको समझ में नहीं आए। और इन्होंने क्या करा था? वायरस की फिल्टरेबल प्रॉपर्टी को डिस्कवर करा था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, चारों साइंटिस्ट के नेम इन्हें याद करना है। बीजेनिक है, ये कौन है? इन्होंने डिस्कवर करा था कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडियम। ये साइंटिफिक नेम है, जो इसका वैसे नेम है इसका मतलब क्या है? लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड, ठीक है। इन्होंने ये डिस्कवर करा था। डब्ल्यू.एम. स्टैनली ने क्रिस्टलाइज्ड वायरस को क्रिस्टलाइज करा था। कौन से वायरस को? टोबैको मोज़ेक वायरस को ही क्रिस्टलाइज करा था, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या क्या है? प्रोटीन कोट है, 95% प्रोटीन कोट होता है, 5% न्यूक्लिक एसिड होता है। प्रोटीन कोट कैसे बना होता है? कैप्सोमियर से एक छोटे छोटे यूनिट होते हैं, उनको सबको मिला के कैप्सिड बनता है, जिसे हम कैप्सिड कहते हैं, जो कवरिंग होता है, वो उसे हम प्रोटीन कोट कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड में इसके पास डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट बात जो नीट का पीवाईक्यू भी था कि वायरस में एक ही चीज़ हो सकती है, डीएनए और आरएनए एक साथ नहीं हो सकते, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वायरसेस। टाइप्स ऑफ वायरसेस भी बहुत सिंपल है। 3 तरीके के वायरस हैं हमारे पास। प्लांट वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करता है, एनिमल वायरस जो एनिमल को इन्फेक्ट करता है, और एक है बैक्टीरियोफाज, ठीक है। प्लांट वायरस के पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। एनिमल वायरस के पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। और बैक्टीरियोफाज के बाद मोस्टली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही होता है, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मीजल्स, मम्प्स, रेबीज, पोलियो, एड्स, सार्स, कोरोना, इन्फ्लुएंजा। ये सब जो है हमारे डिजीज़ के एग्जांपल हैं। और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए क्या है? हर्पीज, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स। ये सब आपको याद करने पड़ेंगे, ना इसकी कोई ट्रिक है ना कुछ है, मतलब आपको ये याद करना है तो याद करना है, ठीक है। सब वायरल एजेंट्स होते हैं जो मतलब इसके आधे होते हैं, मतलब बीच में आते हैं, वायरस और नॉन वायरस के बीच में आते हैं सब वायरल एजेंट्स। 2 टाइप्स के हैं, विरोइड्स और प्रायंस। विरोइड्स किसने डिस्कवर करा था? टी और डियानर ने, ठीक है। इसमें कोई प्रोटीन कोट नहीं होता, सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है। फ्री आरएनए पार्टिकल होता है, मतलब न्यूक्लिक एसिड में वही आरएनए या डीएनए, तो वो फ्री होता है, फ्री रहता है, एक्सट्रीमली स्मॉल है, बहुत छोटा है, बहुत लो मॉलिकुलर वेट है, जो जितना मॉलिकुलर वेट होता है वो प्रोटीन कोट की वजह से होता है, और जो उसमें प्रोटीन कोट है ही नहीं तो वेट कहाँ से होगा, तो बहुत लो वेट है। डिजीज़ कॉज करता है ओनली प्लांट्स में, 20 डिजीज़ कॉज करता है। एक एग्जांपल लिख रखा है हमने, पीएसटीडी, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। ये पोटैटो की जो पूरी वो पोटैटो को पूरा ख़राब करती थी, वो डिजीज़ है ये, ठीक है। प्रायंस में प्रोटीन्स में वो इनफोल्डिंग कर देता है, तो इसे हम कहते हैं इनफोल्डिंग डिजीज इन प्रोटीन्स, ठीक है। इसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं होता, सिर्फ ओनली प्रोटीन कोट होता है। इसमें प्रोटीन कोट नहीं होता था, सिर्फ ओनली न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड इसे हम इसलिए कहते, इसलिए जिसमें प्रोटीन कोट होता है इसलिए हम कहते हैं प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल। प्रोटीन से बना हुआ इन्फेक्शियस पार्टिकल है जो इन्फेक्शन कॉज करेगा। इसका मॉलिक्यूलर वेट वायरस के अकॉर्डिंग, वायरस के जैसा ही होगा, बिल्कुल सेम, क्योंकि प्रोटीन कोट की वजह से सारा वेट होगा, और प्रोटीन कोट वायरस में भी होता है और इसमें भी है, तो वायरस की जगह वायरस के जैसे ही मॉलिकुलर वेट होगा। एनिमल में डिजीज़ कॉज करेगा ओनली जो न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ होगा, मतलब ब्रेन को ख़त्म कर देगा। सीएनएस डिजीज़ कॉज करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, ठीक है। 2 डिजीज़ के एग्जांपल, एक कैटल का है बीएसई बेवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एंकोफैलोपैथी, जिसे हम कहते हैं मैड काउ डिजीज़, और एक ह्यूमन का है
CR जैकब डिजीज़, ठीक है। ये दोनों माइंड के रिलेटेड डिजीज़ हैं। तो बस इतने से टॉपिक हमारा वायरस के बारे में NCERT में दे रखा था, आप एक बार NCERT भी रीड कर लेना। तो एक छोटी सी वीडियो थी जो लास्ट पार्ट रह गया था, तो उसे मैंने अब कंप्लीट कर दिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो से न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच ऑफ प्लांट किंगडम। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।